आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। संता चुपके से नर्क से स्वर्ग में घुस गया। देवताओं ने पकड़ लिया और खूब पीटा। मार खाने के बाद बड़ी मुश्किल से उठा और बोला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई स्वर्ग नहीं आता। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज़ पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ। इसे सोने से पहले रोज पढ़ लिया करो। लड़के ने कागज़ लिख कर लड़की को पकड़ाया। बस आई और वो निकल गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज़ खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी पिटवाएगी क्या, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी। ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर ले, फ़ोन पर बात करेंगे और हाँ, आई लव यू टू। कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वो कब क्लियर होगा? क्लर्क, 3 दिन में। कस्टमर, मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है। दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों? क्लर्क, सर प्रोसीजर टू फॉलो करना पड़ता है ना। सोचो आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है। अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं निपटा देंगे? कस्टमर बेहोश। अर्ज किया है, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज़ होती है। गौर फरमाइएगा, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज़ होती है। अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की होती है। बीवी ने बहुत ही सुरीले अंदाज में बाथरूम से आवाज़ दी, डार्लिंग मैं बाथरूम में हूँ, मैंने साबुन लगा लिया है, प्लीज़ ज़रा आओ और अपने मजबूत हाथों से अच्छी तरह से रगड़ दो। पति, जो कि चाय की चुस्की लेता हुआ अखबार पढ़ रहा था, हाँ जाने मन, तुम्हारा हुक्म मेरे सर माथे आया जान। और वो कूदता हुआ बाथरूम में पहुँचता है तो देखता है कि बीवी कपड़ों के ढेर के आगे खड़ी हुई थी। बीवी, देखो मैंने कपड़ों में साबुन लगा दिया है, अब अच्छी तरह से हर कपड़े को ब्रश से रगड़ना और धोना, फिर निचोड़ कर उन्हें बाहर के तार पर सूखने डाल देना। मुझे घर के और रसोई के कई काम निपटाने हैं। पति बेहोश। आज सुबह मेरा एक नया बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला, आज हमारे घर भोजन है, आप सब आइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बीवी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 बजे पहुँच गया। वहाँ 4-5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे दोपहर 2:30 बजे तक। न जाने क्या गा रहे थे, साला कुछ पता नहीं चला। बीवी मुझे घूर के देख रही थी। साले के भजन के चक्कर में बीवी ने शाम का भी भोजन नहीं दिया। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी वहाँ एक पेड़ पर एक बंदर आ गया और शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे। तभी वो डाल जिसमें बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, मम्मी कसम, माफ़ी मांगने के लिए कूदा हूँ। वो मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी, वो गुरुद्वारे भी जाता है और चर्च भी। परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये हाथ में क्या है?
सुरेश, सर बंदूक है। अफसर, ये बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा, ये हाथ में क्या है? रमेश, सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। सर बेहोश। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की धार्मिकता सच्चाई की रस्में खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पापी आप यहाँ कैसे आए? पंडित जी, झूठ बोलने के कारण। पापी, क्या मतलब? पंडित जी, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस बीवी से झूठ बोलना पड़ता था। पापी, मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी, वो रोज सुबह तैयार होकर मुझसे पूछती, मैं कैसी लग रही हूँ जी। एक बार एक दामान जी पहली बार अपनी ससुराल गए। सारे दिन बोर हो गए तो गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने वाली चीज़ है क्या? गांव वाले, नहीं भाई, एक थी वो भी तुम ले गए। पति बेहोश। संता जंगल से होकर गुजर रहा था। सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और सांप को पकड़कर बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कम प्लान पिलाए। संता का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। सामने के अपार्टमेंट में वो 5 मिनट तक हाथ हिलाती रही। फिर मैंने भी अपना हाथ दिखाया। इतने में बीवी ने पीठ पे एक मुक्का मारा और बोली, वो खिड़की का कांच पोंछ रही है। दिवाली की सफाई की हार्दिक शुभकामनाएं। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। वाह 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 वाह। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। फिर आपने वहाँ खुजाया, ये आपका सुकून था। पर चाह कर भी आप उसे मार नहीं पाए, गौर फरमाइएगा हुजूर। चाह कर भी आप उसे मार नहीं पाए, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून था। ये कहलाता है खून का रिश्ता।